शीदो, निशीदो। मासी जी। मासी जी। वालेकुम सलाम। और मुझे जब पता चला कि तेरी और चौधरी नजाकत की शादी हो रही तो मैं दौड़ी चली आई गांव से। एडा लम्मा सफर तुसी दौड़ के तय किया वैगन च आए थे। मेरा मतलब है कि आप इस उम्र में दौड़ी और हमसे इस उम्र में भागा नहीं जा रहा। मुझे ये बता, तू चौधरी नजाकत से शादी करने पर राजी कैसे हुई है? लॉजिक कसम ले ले मेरे से, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। चतरानी जी ने जोर दिया, फाड़ के मेरी मंगनी करा दी और अब शादी करा रही है। आपको तो पता है ना, मैं किसी की बात टाल नहीं सकती। मुझे तो पहले ही तुझ पर शक था शीदो। शक? मेरा मतलब कैसा शक था मासी जी? तुझे क्या लगता है कि मैंने धूप में बाल सफेद किए? मैं बंदे को देखकर ही पहचान लेती हूँ। अच्छा जी, फिर तो मासी जी आप मेरी मदद कर सकती हैं। नहीं नहीं नहीं। क्यों 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 क्यों? और तेरा मेकअप वाली करेगी, मुझसे तो खुद नहीं काजल ठीक तरह लगाया जाता अब। मतलब तो फिर ये शक वाली केड़ी गल है? शक की ये बात थी कि मुझे पहले दिन से समझ आ गई थी कि तेरी और चौधरी नजाकत की कुछ सेटिंग है जी? हाँ जी। ठीक है, चल तू बैठ इधर, मैं जरा हाथ मुंह धो के आनी आ। हाजे तो पहुंची आ? बिल्कुल, अक्खा के छिट्टे भी मार लेना थोड़ी। है? हाँ। अच्छा ठीक है। ठीक है। कहती हैं कि धूप में बाल सफेद नहीं किए, लगता है सारी उम्र सिर्फ बालों पे ही जोर रहा है, बाकी कुछ नहीं किया। ला बेशीदे, एक उम्मीद बनी थी वो भी टूट गई। अब आगे क्या होता है नहीं पता। नेक्स्ट। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, नजर न लगी, मेरा पुत्र तो सोना लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आ बेटा जी आ तो गया। हाय कितने प्यारे लग रहे हैं। कुड़िए इधर ये लेके जा आराम से, है उधर जाके रख दे। जा शाबाश। आराम से, वजन है। आहो बहुत वजन है। आओ उधर बैठते, आओ मिलाओ। आ जाओ आ जाओ। बर्बाद हो गए, यानी के जे चौधरी नजाकत को पता चल गया कि मैं जीता हूँ, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फड़क के मर जाएगा वो। हो सकता है कि मरने से पहले वो मेरा भी गला दबा के मुझे मार दे और मेरे खून से अपने हाथों में मेहंदी लगा ले। क्या होगा मुझे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या करूं, किस तरह से इस शादी को टालूं, या मेरे मौला कोई ते अकल दे, निकाल मुझे इस चीज में से, निकाल। क्या शीदो को लिया, मेहंदी की रस्म करनी है। आंटी पहले शीदो फूफो की रस्म होगी। पहले शीदो और नजाकत की होगी, फिर सफीना और रोशन की होगी, फिर पिंकी और फाद की होगी। पर मैं सफीना और पिंकी को नहीं जानती। शहजादी तेन दस देगी। ओ मैं बता दूंगी। अच्छा हम ना जल्दी से जाके शीदो फूफो चाची को लेके आते हैं। 2-3 कुड़ियां नाल ले। ये ठीक रहेगा, चल। जल्दी उठो, शीदो फूफो चाची को लेने जाना है। हम लेके आते हैं। जा नजाकत को लिया, मेहंदी की रस्म करनी है। जी। कर सुन, दुपट्टा शुपट्टा रखती जरा, अपना याद है ना मेहंदी की रस्म? आ गया ना, चल जा जा। चीनो, तेरे लिए बाकी क्या रह गया? सब कुछ ही खत्म हो गया है। आज मेहंदी लग जाएगी, कल सेहरा लग जाएगा,
परसों वलीमा हो जाएगा तो फिर हनीमून पर चले जाएंगे, पीछे की रह जाएगा अकेली चीनो। चाची, पप्पा चाची, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके हाथों में लग गई है मेरे चाचे के नाम की मेहंदी। ये क्यों हो गया सीधू पुप्पो चाची? दरअसल में शहजादी वो मुझे भूख लगी है। अरे पुप्पो चाची, ये तो बड़े गलत टाइम पे आपको भूख लग गई है। अब देखिए ना, मैं आपको इधर से सबके सामने से लांग के लेके जाऊंगी तो बुरा लगे। पर मैं क्या करूं? देख, मुझे बड़े चक्कर आ रहे हैं भूख की वजह से। जे मैं बेहोश हो गई ना तो लोगों ने कुछ और ही मतलब समझ लेना है कि दुल्हन शादी से पहले कैसे बेहोश हो गई। एक छोटा सा निक्का सा मसला हो गया है। सीधू पुप्पो चाची को ना भूख लग गई है। वो सीधू पुप्पो भी खाना खुलेगा तो खा लेना ना। मेरे अभी खाना बता रही हूँ। अच्छा, पुप्पी बेहोश ना हो जाए कहीं, कुछ कर, कुछ सोच। अच्छा, चुप्पी के अंदर से भी खाना खिला देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। No man Khaled मैनू पैण भुलेखे तेरे मैं वेखां जेड़ियां रावां मैनू पैण भुलेखे तेरे हाँ पैण भुलेखे तेरे कंगना खड़कांदी जा अखियां मटकांदी जा लंघदी शर्मांदी तू कोल आंदी जा। Hey man, let's break it down for a minute. हाय शीतो पुप्पो चाची, जब मेरा ब्याह था ना तो हाय सोच सोच के खुशी के मारे मेरी तो भूखे ही मार गई थी। और एक आप हैं, आपको तो भूख ही लगी जा रही है। ब्याह ब्याह में भी तो फर्क होता ना। चलिए, मुझे तो जिस दिन से पता चला कि मेरी और नजाकत की शादी होने वाली है तो यकीन कर, मैं तो आज 4 की जगह 8 रोटियां खाने लग गई हूँ। 8 रोटियां? हाय पुप्पो चाची, कुछ खुदा का खौफ कर ले आप। एक बार मोटी हो गई ना फिर पतले नहीं हो जाना आपसे, फिर डाइटिंग करनी पड़ेगी। फिर चाचे को मोटी कुड़ियां पसंद कोई नहीं है। खाना ला दे। आए चल जरीना, जाके पुप्पी चाची के खाने का इंतजाम करे। किथे जावा किथों निकला किवें निकला। हाँ कतरीना जानू कैसी हो? वो मैं नहीं आ सकता, मैं बताऊँ ना, तू रोज फोन करके मुझे बोलती रहती है आजा आजा, मैं कैसे आ जाऊँ यार? बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। सनू भाई क्या कह रहे हैं? गड़बड़ तो नहीं कर रहे आजकल? कुछ कहना तो मुझे बता दे, मैं सीधा कर दूंगा। जरीना, शीतो से केस जल्दी करे। सुन शहजादी, मुझे शीतो से मिलना है। नहीं चाचे, आप शीतो पुप्पो चाची से नहीं मिल सकते ना से पहले। ओ भाई मुझे बड़ा जरूरी काम है, मिलवा मुझे उससे। क्या हुआ चाचे? दिल में लड्डू फूट रहे पर नहीं मिलने देंगे। आपको नहीं पता चाचे, जब शीतो पुप्पो चाची दुल्हन बन के प्यार होंगी तो कदम उठाएंगी। ओ भाई तू समझ नहीं है बात को, बहुत मसला हो जाएगा। मुझे एक दफा मिलवा दे, मैं आराम से कह रहा हूँ। नहीं चाचे, पहले निकाह होगा फिर हम अपनी दुल्हन से मिलने देंगे। और तुम लोग क्यों नहीं समझते? मैं जब कह रहा हूँ तो मिलवा मुझे। नहीं सुनी मेरी बात? अम्मा जी, अम्मा जी। बस हर वक्त ही मुझे सब ब्लैकमेल करते हैं, चारों में। ओ इंस्पेक्टर सलीम, सारे मेहमान आ गए ने, तू हाले तक नहीं आया। माशाल्लाह फुप्पो जी माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे अच्छी बातें ना सिखा, तू है 10 कदों आ रहा है। फुप्पो तुम फिक्र ही ना करो, मैं चौधरी नजाकत की शादी पे जरूर आऊंगा, पर थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। कर दी ना पुलिस वालों ने बात। वो चौधरी नजाकत का ब्याह है, कोई डकैत या डकैती नहीं जो तू लेट आएगा। फुप्पो जी मेरा मतलब है जरा काम है ना, और मैं सारी तफसील आपको घर आके बताऊंगा। अच्छा फुप्पो मेरी बात सुनो गौर से, मैंने पुलिस की नफरी भेज दी है। वो शादी वाला घर है ना, ताकि चोरी या डकैती का कोई खतरा ना हो। बस जो भी है ना, तू फौरन आ। सब लोग बड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है।
मगर दिन परेशान है, रात खाली है, जिंदगी है के फिर। शीतो फूफा चाची, पता है अभी क्या हुआ? चाचा ना बाहर कह रहा था मैंने शीतो से मिलना ही मिलना है। मैंने कह दिया ना जी ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि निकाह से पहले हमने दुल्हन का चेहरा नहीं देखने देना। निकाह? क्या हो गया फूफा चाची? कुछ नहीं, असल में पहली दफा हो रहा है ना ऐसे, इसलिए हॉल उठ रहे हैं। हाय बहुत ही तबीयत खराब हो रही है। देख खाना ला दे, ये ना हो कि मेरी लाश यहाँ पे पड़ी हो। हाय अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं अभी जाती हूँ, आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। ओ छेती जा, मैं भी तो निकलना है ना यहाँ से। क्या मतलब? ऊंचा सुनती है, मैं कह रही हूँ छेती जा, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी, सांस निकल जाएगा। क्या हो गया तुम लोगों को, पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हो, जाओ। हाँ मैं जाती हूँ, खाना पचवाती हूँ। हाँ कि छत पाड़ के निकल जाऊंगा, की करा मैं। रोशन, क्या बात है? टाइम क्यों देख रहे हैं आप बार बार? अम्मी ये लोग बहुत देर लगा रहे हैं रसम में। नसीब बेगम ये कह रहे हैं हम मेहमान आए, पहले मेहंदी रोशन को लगनी चाहिए। ओह मिस्टर चांद, नज़ाकत और शीदो इन दोनों से बड़े हैं, तो उनका भी उतना ही हक बनता है। वो तो कितने बड़े हैं, कोई बुजुर्ग तो नहीं है। नसीब बात आपकी ठीक है। अम्मी जान सपना कब आएगी? वेट करो, तैयार हो रही होगी। देखो रीना आ गई। रीना आ गई। और ये शहजादी और जरीना क्यों बॉडीगार्ड बन गई हैं यार? शीदो की मुझे उससे दिल की बात कहने ही नहीं देती, और मेरी उससे शादी ना हो जाए कहीं मैं तो फंस जाऊंगा। सल्लू भाई आप बताएं, आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते? मैं कुछ भी नहीं कर सकते थे। आप मैं आपको बताओ भी क्या, अगर बता दिया ना मैंने आपकी मेरी शीदो से शादी हो रही है तो आप तो नाराज हो जाएंगे, मेरे से बात ही नहीं करेंगे, कहेंगे मेरी शादी हुई नहीं तूने कर ली है, वो भी इतनी भारी भरकम औरत के साथ। बताए ना क्या करूं? शीदो फूफो चाची आजा, छीनो खाना लेके आजा, इधर रख दे। ले भाई शीदो फूफो चाची खाना आ गया है, अब रात की खाना खा ले, फिर बाहर भी जाना है। तुम सबके सामने खाते हुए ना मुझे शर्म आएगी। ले भला फूफी चाची, आपको कब से इतनी शर्में आने लगी हैं? वैसे कि यहाँ और कौन है, हम तीन ही तो है बस। मैं नहीं ना खा सकती। अच्छा भाई जरीना, मेरी फूफी चाची बड़ी शर्मीली है, एक काम करते हैं ना, आराम से खाना खा लेने देते हैं, तो हम जो है वो बाहर चलते हैं। छीनो तुम शीदो को खाना खिलाओ, जब वो खाना खा ले तो उसको बाहर लेकर आ जाना, ठीक है? और हाँ, चौधरी नजाकत को शीदो से मिलने नहीं देना। हाँ जी, मैं भी तो यही चाहती हूँ। क्या? और जब मैं तो ये कह रही थी कि शादी से पहले ना दुल्हन को मिलने नहीं देना, वरना रूप नहीं चढ़ता। हाँ कह तो तू ठीक ही रही है। चल जरीना हम बाहर चलते हैं, आप खा ले आराम से खाना। ओए तनु क्या है, तू इतनी सड़ी हुई क्यों है? तेरी वजह से। मेरी वजह से? मैं क्या कीता है? तूने तो जैसे कुछ किया ही नहीं। चौधरी नजाकत जी से शादी कर रही है, छोटी बात है ना। तो मुझे ये बता कि तू क्या चाहती है? अब कहने को बचा ही क्या है, तू आराम से खाना खा। हाँ गले भी ठीक है, खाना ही खानी है फिर। हाय हाय हाय, मुर्गी खान लई की पानी तो ला दे। लाती हूँ अभी। शिदे और निकलन दी कार है ते बेड़ा नेड़े ही आंदा जा रहा है, जब आके ब्याह हो गया ते। मजेदार काम हो रहा है। हाय मिल्ली, तुम मुझे यहाँ अकेली मिल्ली, मैंने तुम्हारे चक्कर में पकड़ी दो बिल्ली। है मिल्ली, बड़ा गजब का सेटअप लगाया आपने। आपको पसंद आया ना? हाँ मुझे तो और भी बहुत कुछ पसंद आया है जी। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कभी इत्तेफाकन मेरी शादी हो जाए तो कुछ रियायत कर दीजिएगा जरा सा। क्या आपकी अभी तक शादी नहीं हुई क्या? नहीं दूसरी दूसरी? जी।
मुझे लगता है अब आपको किसी और इंतजाम की जरूरत है। शीदो हैं? शीदो कहाँ चली गई? शीदो, ओ शीदो, ये शीदो कहाँ चली गई? अब तो मेरी शामत है, कहाँ ढूंढूं मैं इसे? शीदो, भाई इंस्पेक्टर सलीम ने भेजा तुम्हें। जी जी फरमाइए, क्या हुक्म है मेरे लिए? ओए हुक्म क्या है, बस ये ख्याल रखना है कि कोई ऐसा वैसा बंदा अंदर ना घुसे। चौधरी साहब इसकी तो आप टेंशन ही ना लें, मेरे आदमी हवेली में चारों तरफ फैल जाएंगे, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। बस जरा खाने पीने का ख्याल रखिएगा। ओए उसकी फिक्र न करो तुम, बस ये ख्याल करो ये शादी वाला घर है, बाकी तुम्हें पता है क्या करना है। चौधरी साहब आप फिक्र ही ना करें, हम आ गए हैं ना, आप टेंशन ना लें, आराम से फंक्शन में हिस्सा लें। अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय शाय भेजता हूँ फिर। हैं चौधरी साहब चाय के साथ जरा क्यों फिक्र करते हो? और चौधरी करामत के घर आए हो, किसी कमी कमीन के घर नहीं आए तुम लोग। हाँ जवान तुम गेट पे ड्यूटी दो, तुम ऐसा करो ऊपर जाके हवेली की छत पे ड्यूटी दो, और तुम हवेली के पीछे जाओ बिल्कुल होशियारी के साथ। ओ पुलिसा पै गई, क्यों इतने फेरे लगा रहे हो? मुझे जाने दो यहाँ से, मार के दम लोगे। जो मर्जी कर लो, शीते ने आज यहाँ से जरूर भागना है, यहाँ से ना सही वहां से सही। चलो शीते बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो, शर्माओ ना लगा के मेहंदी, जरा तालियां बजाओ गोरियो। ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ। बहुत हमारी तरफ लोग देख रहे हैं। जाहिर है ये लोग हमारे लिए तो आए, दुल्हा दुल्हन को नहीं देखेंगे तो किसे देखेंगे? प्लीज अच्छा नहीं लगता, बातें तो सही जिंदगी करनी है। बातें? अरे ये तो यादगार लम्हा है। वहाँ चौधरी और चौधरानी हमारी तरफ देख रहे हैं। सफीना जी ये आपके लिए मोहब्बत की एक और निशानी। जी रोशन जी ये अब क्या कर रहे हो? ये मैं फूल आपसे अभी नहीं ले सकती हूँ जी। इसका मतलब है आप दिल तोड़ देंगे मेरा? हो जी नहीं, इसका मतलब ये है कि सारे लोग हमें देख रहे हैं जी, आंखें फाड़ फाड़ के, और ना बड़ी मुश्किलों से ये रिश्ता दोबारा जुड़ा है। तो मैं नहीं चाहती कि शादी से पहले गड़बड़ हो जाए। रोशन जी प्लीज। सफीना जी। हाँ जी।
लोगों से तो मैं डरता नहीं। ये तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा चौधरी नजाकत जैसे आदमी को कैसे घुमाया मैंने। मुझे आपको चौधरी नजाकत के गुस्से का जी पता नहीं है। मुशीतों का सारा गुस्सा ना आप पे निकाल देगा जी। आप मेरी बात समझो, मैं नहीं रह सकती आपसे। ये क्या मतलब है आपका सफीना? जी मेरा मतलब ये कि जो आपकी चुन्नी चुन्नी बटन जैसी आंखें है ना, अच्छा ओ जी आप उनको ओथे घुमा लो, ओथे ओथे। हाँ जी। तो आप ये फूल पकड़ लें, फिर मैं उधर देख लूंगा। रोशन जी आप बहुत इज्जती इंसान हो। और जी मैं आपको बता रही हूँ, बारात वाले दिन आपने हरकत नहीं करनी है, वरना जी फूल कहीं और होगा, पत्तियां कहीं और होगी, और जी सफीना कहीं और होगी। हाँ जी। ओहो क्या हो गया? जी की किताब ने वो डांस देखो।
कमरा नहीं दूंगी। तो ठीक है, फिर मैं ब्याह भी नहीं करेंगी, मेरा मसला नहीं है। तो ना कर। किधर भाग रही है तू मुंह छुपा के? नहीं, वो मैं मुंह छुपा के नहीं भाग रही, मैं देख रही थी वो कहाँ चली गई है। कौन कहाँ चली गई है? बाद में बताऊंगी कौन कहाँ चली गई है। देख, और मेरे साथ ज्यादा ड्रामेबाजी ना कर। तू जानती है किस किस्म की सिचुएशन हो गई है। अब मेरी और तेरी शादी को कोई नहीं रोक सकता। है जी, नहीं जी, हाँ नहीं सिचुएशन ही ऐसी है ना। वो देख, एक सूरत मुझे ऐसी नजर आती है जो हमारी शादी को रोक सकती है, और वो ये है कि तू अगर किसी तरह ये साबित कर दे कि तू लड़का है, लड़की नहीं है, तो फिर हो सकता है। क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? मैं अगर जाके सबको ये बता दूं कि मैं लड़का हूं तो ये शादी कैंसिल हो जाएगी? और देव, ये तो मेरा एक ख्याल है, काश ऐसा हो सकता। भाभी जान के दिमाग में पता नहीं हमारी शादी का वायरस कहाँ से घुस गया। हालांकि वायरस तो मैं हूँ चौधरी जाकर, जो कहीं घुस जाता है तो फिर निकलता नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में जाता है। चौधरी साहब, मैं अभी आई। कहाँ जा रही है? तो जो अभी नहीं टक रही वो शादी के बाद क्या टकेगी? ओए रुक तो। ओए, मेरे जैसे जरूरी क्यों कपड़े पहनने होते हैं? अच्छा मुझे आप ये बताएं, आपने शीदो को कहीं देखा है? शीदो, उसी को तो ढूंढ रहा हूँ मैं। ना तो आप शीदो को क्यों ढूंढ रहे हैं? हाथ दिखाना है मैंने उसको अपना। ओ भाई, मुझे काम है उससे, इसलिए ढूंढ रहा हूँ। तुझे मिले तो बता दें मुझे। अच्छा ठीक है, बता दूंगी, पर शीदो मिलेगी कहाँ? मिलेगी कहाँ? सारे शीदो को ऐसे ढूंढ रहे हैं कि जैसे शीदो ना हो गई ओबामा की अम्मी हो गई। अच्छा चौधरी साहब, अब हमें इजाजत दीजिए, कल बारात की तैयारियां भी तो करनी है। हाय अल्लाह आंटी जी, इतनी जल्दी नहीं बनाई, अभी तुम्हारा दिल भी नहीं भरा। और वो क्या कहते हैं, अर्ज किया है? अभी तो हमने बहुत सारे हाले गुले करने हैं। मिसेस चांद बच्चियों की खुशी है ना पूरी करें, और हाले तो रोटी खानी है, इस तरह नहीं जान देंगे। हाँ मिस्टर चांद नजर नहीं आ रहा है, वो किधर है? वो तो जी बस करते हुए ना जरा शादियों से बाहर ही चले जाते हैं। वो तो पता कराओ, किसी ने पकड़ ना लिया हो। नवाब साहब, म्यूजिक ऑन कर दे। चौधरानी, रात को मेहंदी के फंक्शन में तो मजा ही आ गया है। तेन की होया चीनो? चौधरानी जी, वो पीनो का पिंड से फोन आया है, चाची बड़ी बीमार है और उसका कोई पता नहीं, इसलिए ना मुझे जाना होगा। है? तू चौधरी नजाकत और शीदो का ब्याह छोड़ के चली जाएगी? चौधरानी जी, जब बंदे का घर में कोई भी ना हो तो बंदे को आप ही चले जाना चाहिए है, इसलिए ना मैं भी जा रही हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है। चीनो, और तूने एक दिन में हमें पराया बना दिया, और हम पराये हो गए तेरे लिए, और चाची का बहाना करके जाना चाहती है। वैसे एक गल है चीनो, पीनो ना किसी काम से नहीं घबराती थी, बड़े से बड़ा फंक्शन कल्ला संभालती थी। चौधरानी जी, बंदे के साथ मजबूत सहारा हो ना तो बड़े से बड़ा काम भी संभाल लेता है। अब खाली जगह पूर हो गई है तो मेरा क्या फायदा? तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, कहता मैं अपना काम संभाल, ब्याह दे बाद जाई। और 40 खुशी के मौके पे ना गरम गरम पराठे बना, हम नीचे आ रहे हैं नाश्ते के लिए। अच्छा जी, ले आती हूँ पराठे। मैं तो अपना गम सुना रही थी, इधर तो खुशियां बड़ी चढ़ी हैं। लाती हूँ जी मैं। चौधरी साहब, ए सारे उठे क्यों नहीं नाश्ते वास्ते? उठ जाएंगे, रात को फंक्शन देर तक चला है, थक गए होंगे, सो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उठेंगे। चौधरी साहब, बस कर रही है, मेरी जान पे बनी हुई है तो तानू डोले की पई हुई है। इतनी इतनी सी चीजें कितनी भारी होती हैं। यहाँ परेशानी से मेरी जान निकल रही है, आपको एक्सरसाइज की पड़ी हुई है। और तुझे क्या लगता है मैं परेशान नहीं हूँ? जितना तू परेशान है उससे ज्यादा मैं परेशान हूँ। रातों को मुझे नींद नहीं आती है, सोच सोच के जब मैं घूंघट उठाऊंगा तो नीचे का तू निकलेगी। निकलना आपको चाहिए क्या? कुछ नहीं, और मेरा मतलब ये था कि तुझे निकल जाना चाहिए यहाँ से। चौधरी साहब, मैं कहाँ से निकलूं? इंस्पेक्टर सलीम ने इतना पैरा सख्त किया हुआ घर का, जैसे पता नहीं शादी नहीं हो रही है, कोई यहाँ पे जलसा होने वाला है। और हाँ सच्ची, पता कल क्या हुआ? वो डांस के वक्त ना मुझे अस्टैप याद आया। चौधरी साहब, मेरा दिल कर रहा है मैं रख के तानू चपेड़ मारा, 2 बारी जाके लगोगे दीवार से। मेरा मतलब है यहाँ पे जान
यहाँ हमारी शादी हो रही है, आपको उसकी फिक्र नहीं है? डांस के स्टेप याद आ रहे हैं आपको? इससे क्या गया, मेरा मतलब था वो पॉइंट मेरे ज़हन में आया डांस करते हुए। तुझे मैं पॉइंट दिखाऊं? ऐसा पॉइंट है ना, तूने ये पढ़ना है ना, फिर तूने कहना है चौधरी नज़ाकत वाकई मगनातीसी ताकत है, बस इसके बाद हमारी शादी होगी नहीं। पढ़ो जरा। चौधरी साहब, आपसे वैसे कोई अच्छी की उम्मीद की तो नहीं जा सकती, पर मैं पढ़ लेती हूँ। ये लिखा हुआ है कि चौधरी साहब, ये आपने खुद लिखा है या किसी ड्रामे से कॉपी किया है? खुद ही लिखता हूँ, मेरा दिमाग है। दादी कसम चौधरी साहब, ये पढ़ने के बाद अंदाजा होता है वाकई आपका दिमाग है। आप इतना बुरा सोच सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब आप तो तलाकें करवा सकते हैं औरतों की। है फिर शादी करनी नहीं, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया आपने। शट अप। अच्छा सुने, मैं जा रही हूँ नाश्ते की टेबल पे। ओए, तुझे हर वक्त खाने की पड़ी रहती है या कपड़ों की? लाज औरत। चौधरी साहब और चौधरानी जी नाश्ते की टेबल पे बैठे हुए ने, उठी जाके गल करेंगे में। फजूल करना पैसा आदमी। देखा, चली गई ना। ऐसा मैंने बम बनाया ना, ऐसे करके चाइना के निकलते ना छोटे छोटे पटाखे, ये ऐसी जाएगा और जाके धमाका कर देगा। काम बहुत है, तो मैं जरा काम देख लूं। बैठिए चौधरी साहब, कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ बात करनी है आपसे। बैठिए। अच्छा हुआ शीदो तू आ गई है, नाश्ता कर ले, बारात में लेट हो गई ना तो तुझसे बर्दाश्त नहीं होना। मुझसे तो अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा। शीदो, बात क्या है, कुछ पता भी तो चले। चौधरी साहब, मैं शादी से पहले ना कुछ शर्तें रखना चाहती हूँ। क्या शर्त है? वो मैं ब्याह तो बाद ना मैं किचन में काम नहीं करूंगी। नाश्ता जो है ना वो सिर्फ चौधरानी जी बनाएंगी। हाँ शीदो, किसी की जरूरत नहीं मेरे नाल गल करन दी, ते तू शर्तां रख रही है मेरे ते। ठहर ना, और चल शीदो, तेरी शर्त कबूल है। चौधरी साहब, चल कोई बात नहीं। ठीक है, चौधरी साहब कह रहे हैं तो मैं मान रही हूँ। हाँ, अभी मेरी यहाँ कुछ और शर्तें भी ने। और शर्तें भी है? मैं नाश्ते में ना मुल्तान का सोहन हलवा खाऊंगी और रोजाना लाहौर के मशहूर मुर्ग चने, साहिवाल का दूध, उकाड़ा की बर्फी, सरकोदा का कुन्ना, कसूर की मछली, गुजराला के चिड़े, कराची की बिरयानी, मरी की कढ़ाई और पेशावर के चपली कबाब। बस कह दिया मैंने। सब कुछ आ जाएगा शीदो। आखिर तुम इस रेली की बहू बनने जा रही हो। ये हुआ। ओए, क्या कह रही है भाई? भाभी जी दोनों मान गए, ये कैसे हो सकता है? कसम खुदा दी चौधरी नजाकत, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं चौधरानी जी और चौधरी जी को अपने साथ में लाकर। साजिश तो मेरे खिलाफ भी हो रही है। ये कैसे हो सकता है कि भाभी नाश्ता बनाने पे मान गए और पाजी जो है वो सारा सामान लाने पे नहीं? चौधरी साहब, आपको नहीं पता, कुछ करो। आप एक और बार करना पड़ेगा शीदो, जिसे कोई नहीं रोक सकेगा। अच्छा ओके, दसो। भाभी का कमरा। अभी क्या शादी के बाद तुझे ये कमरा चाहिए? पर क्यों शीदो? और शीदो, और तुझे चौधरी नजाकत के कमरे में क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रॉब्लम है चौधरी साहब, उन्हें वो बांधा दिया तस्वीरें लाई है, हर जगह पे वही लगा हुआ है। मतलब मैं उस कमरे में नहीं रह सकती। पता नहीं उसने क्या क्या बातें की हैं चौधरी नजाकत ने उस सलमान खान से, मुझे बड़ी शर्म आएगी। पर मैं अपना कमरा नहीं दूंगी। तो ठीक है, फिर मैं ब्याह भी नहीं करेंगी, मेरा मसला नहीं है। तो ना कर। ओह जुबैदा, शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। आज बारात है, इज्जत का मसला है। अगर शीदो चली गई तो बहुत बेइज्जती होनी है। चौधरी साहब, 35 साल पहले मैं इस कमरे में ब्याह के आई थी, मैं नहीं देना अपना कमरा। हाँ, वो भी ब्याह के इस कमरे में आ रही है, कोई बांदरी नहीं है कि कमरा खराब कर देगी। दे दे कमरा, जुबैदा दे दे। नहीं चौधरी साहब। ओ इज्जत का मसला है, दे दे कमरा नू। अच्छा, तुसी कहते थे दे देनी है। हाँ जी। हाँ जी। चौधरी साहब, आप तो कह रहे थे भाभी जी फौरन इनकार कर देंगी, लेकिन वो तो फौरन मान गई। मैंने तो समाउट की करा। लगता है मुझे कि कैसेट उल्टी चल पड़ी है। अब मुझे को बड़ी फिल्म चलानी पड़ेगी। है, बड़ी फिल्म तो ईद पे लगती है। कौन सी फिल्म? अल्लाह करे शीदो को बड़ी सी फरमाइश कर दे, कोई बड़ी सी शर्त रख दे, ताकि चौधरी नजाकत जी और शीदो की ना चौधरी टूट जाए और फिर ना एंट्री हो
छीनो की। कभी मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचती हूँ क्यों ना चुप रहूं। चौधरी साहब आप तो सोचता लगाए ना। हाँ, जिंदगी में बस करें। अब तो क़यामत आने वाली है, जमीन फट जाएगी, आसमान नीचे आ जाएगा, कोई अनहोनी हमारी शादी नहीं रोक पा रही। नहीं, एक तरीका है अभी भी। ओके, तो भाई भाभी जी से हक मेहर मांग ले। हक मेहर? कितना हक मेहर चाहिए सीधो? चौधरी साहब देखिए, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। आप अच्छी तरह से चौधरी नजाकत को जानते हैं, कितना दिल फेंक टाइप का इंसान है वो। देखिए, मुझे अपने तहफ्फुज़ के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। मेरी तरफ से कोई ऐसा बड़ा नहीं है जो आके आप लोगों से बात करे। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा आने वाला जो फ्यूचर है वो सेफ हो जाए और मैं इस कार को छोड़ के ना जाऊं। इसलिए मैं, देखिए बात दरअसल में ये है कि ये तो हमारा इस्लाम और कानून भी कहता है कि औरत अपने हक के लिए जो है वो आवाज उठाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा जो हक है वो पूरे ये चीज सल्लू भाई आप भी जो ना कमाल करते हैं। वैसे सल्लू भाई क्या मशवरा देते हैं आप, है यही होगा। भाई भाभी जी मना कर देंगे, हक मेहर देना नहीं पड़ेगा, मानेंगे नहीं वो उसके ऊपर, और मैं जाके ना वो प्रपोज कर दूंगा मल्ली जी को, शीतो भी भाग जाएगी। वो इधर क्या करिए? और जी मैं ये पूछने आई थी कि शेरवानी के साथ जो आपने खुस्सा पहनना है वो पॉलिश कर दूं? ठीक है, कर दे पॉलिश। जा। अच्छा जी। लगता है इसने मेरी सारी पलानंग सुन ली है। वो लेकिन गुस्से पे पॉलिश कौन करता है? ओ चीनो, ओए चीनो। ओहो, बोल दी क्यों नहीं शीतो? कितना हक मेहर चाहिए? वो कितना हक मेहर लिखवाना चाहती है सीधो? 50 लाख। 50 लाख? सीधो, अगर तू 75 लाख भी कहती ना तो हमने लिख देना था, और चल हमें मंजूर है। 75 लाख। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे?